जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं संविधान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। पार्ट 1 है ये, जिसमें हम टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको हर एक प्रश्न का उत्तर इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। भारत के पहले राष्ट्रपति अगर पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान का जनक अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव को, बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था संविधान सभा का। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में, और संविधान को बनाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था संविधान को बनाने में, लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को, उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संशोधन 1976 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन, पहली बार 42वें संविधान संशोधन के दौरान प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? भारत की जनता के पास है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। पहले 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के दौरान संपत्ति का अधिकार जो था उसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों। ब्रिटेन देश से संसदीय प्रणाली को भारतीय संविधान में लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को। भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य दोस्तों भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में दिए गए हैं और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो जर्मनी के बीमर संविधान से ली गई हैं। जर्मनी के बीमर संविधान से आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं और भारत का राष्ट्रपति भारत में 3 तरह के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है और महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों अनुच्छेद 61 में बताई गई है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में बांटा गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? संविधान के चौथे भाग में है और चौथे भाग के अनुच्छेद 36 से 51 में है। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बताए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों भारतीय संविधान में आयरलैंड संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, तो चौथे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 52 में दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी करता है। आर्टिकल 123 के तहत। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 क्लोज का में संपत्ति का अधिकार दिया गया है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है?
तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। और अनुच्छेद 368 भाग 20 में बताए गए हैं, भाग 20 में अनुच्छेद 368 बताए गए हैं। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 280 के तहत करता है। 5 सालों के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां दोस्तों। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर बनाया गया था। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? अमेरिका में दी गई थी। अमेरिका में सर्वप्रथम मूल अधिकारों को मान्यता दी गई थी और अमेरिका के संविधान से ही भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 जो हैं ये निलंबित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1978 में संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1978 में। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 11 के तहत कानून बनाने का अधिकार है। भारत के नागरिकों को कैसी नागरिकता प्राप्त है? एकल नागरिकता प्राप्त है और एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन देश से लिए गए हैं। ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो लगातार 7 वर्षों तक बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है? तो अनुच्छेद गोवा में लागू है दोस्तों। गोवा राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है और सामान्य नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में बताई गई है। आर्टिकल 44 में सामान्य नागरिक संहिता बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन के दौरान मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के दौरान वर्ष 1976 में सरदार सुर सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। किस संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 के दौरान 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को कहते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। एक वर्ष में 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है और अधिकतम 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 माह से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा निम्न सदन होता है। और संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। और लोकसभा को दोस्तों प्रथम सदन भी कहते हैं। लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राष्ट्रपति है दोस्तों। राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति है और ये अनुच्छेद 52 में बताए गए हैं। आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति होगा। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है। 5 लाख रुपए राष्ट्रपति का वेतन होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है और पंजाब पहला राज्य था जहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? 12वीं राष्ट्रपति बनी थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती हैं? हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती हैं। 42वें संविधान संशोधन के दौरान प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 1976 में जोड़े गए थे 1976 में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ शब्द प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ शब्द प्रयोग किया गया है और अनुच्छेद 1 में प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 1 में बताया गया है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं?
वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। राज्य के राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है और राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। आर्टिकल 360 के तहत किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथ में होता है? राज्य के राज्यपाल के हाथों में होता है। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। वायसराय लॉर्ड कैनिंग मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन देश से ली गई हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व देते हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश देते हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 क्लोज ए में है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जानते हैं और संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती हैं। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन है और राज्यसभा अस्थायी सदन है। और अस्थायी सदन कौन सा है? लोकसभा। दोस्तों, लोकसभा संसद का अस्थायी सदन है। लोकसभा संसद का अस्थायी सदन है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति हैं। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो शून्यकाल भारत की देन है। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा है? प्रश्नकाल प्रथम विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है राष्ट्रपति का। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का प्रेसिडेंट भारत का संवैधानिक अध्यक्ष है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो अधिकतम 3 वर्षों तक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अधिकतम 3 वर्षों तक। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी आप याद रखें, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारत के पहले राष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतर कितना होना चाहिए? अधिकतम 6 माह का समय अंतराल होना चाहिए राज्यसभा की 2 बैठकों के बीच। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा बजट को पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है। वित्त विधेयक को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है।
प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है प्रधानमंत्री बनने के लिए, या फिर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए थे? तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए थे। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? केवल लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है, केवल लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा का स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, और महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।